इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि हमारे देश की बेटियों की बात है, स्पेशली हमारी उत्तराखंड की बेटियों की बात है, और जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हो गए। न जाने वो कितनी सारी बेटियां हैं, पर तो दो तो हमारे सामने ही हैं। और मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफ़ी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव हुआ, उसे मार दिया गया। तो तब मैं देहरादून में ही थी, और तब भी हमने इसको काफ़ी उठाया, और काफ़ी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमने इसको मद्देनज़र रखा, हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें हैं, ताकि वो इस पे थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी को मिले, उसके विपरीत उन्होंने काम किए। और उन्होंने जिस तरह से उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं, और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर हैं, और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है, और अब तो बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गया है, जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है। उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोजर चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सबने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहाँ से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है, या हमारी मांगे सही तरह से नहीं पहुंच रही हैं। इन महिला का तो कम से कम गिरफ्तारी मिनिमम बनता है। सबूत मिटाने के बहुत सारे आईपीसी सेक्शन जो अब की बीएनएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको जेल होनी चाहिए।